इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ऑटोप्सी के साथ कैसे हम एक डिस्क इमेज का एनालिसिस रन करते हैं। तो सबसे पहले हमने ऑटोप्सी को लॉन्च किया एंड अभी हम न्यू केस पे क्लिक करके एक न्यू केस क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने केस का नेम सेलेक्ट किया, वहाँ पे नेम एंटर किया एंड उसके बाद नेक्स्ट क्लिक करके कुछ ऑप्शनल इन्फॉर्मेशन आते हैं। जब आप रियल केस में काम करते हो तो फिर आपको सारी डिटेल्स करेक्टली फिल करने होते हैं, बट क्योंकि अभी हम लर्निंग पर्पज़ के लिए इसको बना रहे हैं, मैंने कुछ रैंडम डिटेल्स यहाँ पे एंटर करे हैं, जैसे कि एग्जामिनर नेम, फ़ोन नंबर एंड ईमेल आईडी। उसके बाद आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का भी फील्ड आता है, जो कि अभी के लिए हम नॉट स्पेसिफाइड रखेंगे, बट यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि किस ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करता है ये एनालिसिस। तो उसके बाद हम सिंपली फिनिश पे क्लिक करते हैं एंड 1-2 सेकंड लगता है केस को क्रिएट होने में। एंड एक बार केस क्रिएट हो जाएगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है कि आप होस्ट नेम खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हो या फिर डेटा सोर्स के बेस पे एक होस्ट नेम ऑटोमेटिकली जनरेट होता है। तो हमने एक होस्ट नेम सिलेक्ट किया है, यहाँ पे सेट कर दिया है। उसके बाद हमें सिलेक्ट करना है कि किस टाइप का सोर्स है ये, क्योंकि हम लोग डिस्क इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैंने डिस्क इमेज सिलेक्ट किया और अब हम पाथ प्रेजेंट करने वाले हैं कि जहाँ पे वो डिस्क इमेज लोकेटेड है। तो मैंने डेस्कटॉप पे रखा हुआ है इमेजेस फोल्डर के अंदर। अभी हम इमेजेस को ओपन करेंगे एंड सस्पेंड डेटा डॉट डी मेरा इमेज फाइल है, तो मैंने उसको सिलेक्ट किया। अभी हमें टाइम जोन फिक्स करना है, जैसे मेरे केस में एशिया कैलकाटा मैंने सेलेक्ट किया है। एंड उसके बाद आप हैश वैल्यूज़ भी प्रोवाइड कर सकते हो अपने डिस्क इमेज का। हमने यहाँ पे इसको स्किप किया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे आप कन्फिगर करते हो कि कौन से मॉड्यूल्स आपको रन करने हैं। यहाँ पे मैंने कुछ मॉड्यूल जो मुझे लगता है काम के नहीं है, जैसे एंड्रॉयड के या फिर DJI ड्रोन एनालाइजर, उनको मैंने अनचेक किया एंड बाकी सारे मॉड्यूल्स को हम रन होते देंगे, बिकॉज टाइम लगता है जितने ज़्यादा आप मॉड्यूल्स सिलेक्ट करते हो। क्योंकि हमने अभी छोटा डिस्क इमेज लिया है, जल्दी हो जाएगा इसका एनालिसिस एंड अराउंड 1 to 2 मिनट्स में एनालिसिस हो गया है अभी। एंड लेफ्ट साइड मेन्यू में आप देख सकते हो कि आपको होस्ट 1 शो हो रहा है एंड उसके अंदर आपको डिस्क का नेम भी दिख रहा है एंड वहाँ पे अलग अलग टाइप्स के फोल्डर्स बने हुए, ऑर्फन फाइल्स एंड कार्ड फाइल्स के। एंड इसके नीचे आपको फाइल व्यूज़ का भी ऑप्शन आता है। एंड यहाँ पे अगर हम डेटा को देखें, यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में शो किया गया है कि कब लास्ट मॉडिफाई हुआ था, क्या साइज़ है उनकी, एंड हैश वैल्यूज़ भी प्रेजेंट है हर एक फाइल का। एंड आप उन फाइल्स को नीचे आप व्यू भी कर सकते हो, जैसे आप फाइल का मेटा डेटा देख सकते हो, अगर इमेज है तो आप उस इमेज को व्यू भी कर सकते हो सेम इंटरफेस पे। जैसे यहाँ पे कार्ड फाइल्स में मैंने एक इमेज फाइल को ओपन किया है एंड मुझे यहाँ पे ये फाइल दिख रहा है। नेक्स्ट फाइल व्यूज़ की तरफ हम जाएंगे अभी। एंड फाइल टाइप्स से यहाँ पे फ़िल्टर ऑलरेडी किया हुआ है, जैसे कि फाइल एक्सटेंशन से फ़िल्टर्ड है, माइम टाइप से फ़िल्टर्ड है। इसके अलावा डिलीटेड फाइल्स भी यहाँ पे प्रेजेंट है, जैसे मैं अगर फाइल सिस्टम में जो डिलीटेड फाइल्स पड़े हुए हैं उनको अगर मैं देखने जाऊँ तो यहाँ से मैं उन फाइल्स को व्यू कर सकता हूँ। यहाँ पे 4 फाइल्स है जो कि डिलीटेड है फाइल सिस्टम से, वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गए ऑलरेडी। इसके अलावा आप ऑल करके भी आप कुछ और डिलीटेड फाइल्स भी आप निकाल सकते हो। एंड देन आप फाइल साइज़ के हिसाब से भी फिल्टर्स हैं यहाँ पे 50 to 200 MB एट्सेट्रा। इसके अलावा टैग्स भी आप ऐड कर सकते हो अपने फाइंडिंग्स में, कि अगर आप कोई टैग देना चाहते हो किसी स्पेसिफिक डेटा को अगर आपको मार्क करना है, तो राइट क्लिक करके आप सिंपली ऐड फाइल टैग करके बुकमार्क एक कर सकते हो, या फिर आप कुछ और फॉलोअप टैग डाल सकते हो। सिंपली जैसे मैंने अपने दूसरे फाइल को फॉलोअप का टैग मेंशन कर दिया है एंड यहाँ पे आपको टेबल में भी दिख रहा है वो येलो ऑप्शन जो दिख रहा है। इसके बाद हम रिपोर्ट भी जनरेट कर सकते हैं अपने फाइंडिंग्स का। बहुत सारे अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, तो अभी हम HTML रिपोर्ट जनरेट कर रहे हैं एंड कौन से डेटा सोर्स पे सिलेक्ट करना है मैंने सिलेक्ट किया। और अगर मैं चाहूँ तो मैं ऑल रिजल्ट्स पे भी कर सकता हूँ रिपोर्ट जनरेट, अदरवाइज मैं टैग्ड रिजल्ट पे भी कर सकता हूँ। मैंने ऑल रिजल्ट्स पे अभी जनरेट कर लिया है रिपोर्ट। जो हमारा केस का फोल्डर है उसमें रिपोर्ट्स में प्रेजेंट है ये फाइल report.html है एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो केस नंबर सबसे पहले मेंशन्ड है, एग्जामिनर का नेम मेंशन्ड है एंड फिर फाइल का पाथ और टाइम जोन क्या है सब कुछ डिटेल में मेंशन है। उसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे में कुछ वर्जन्स मेंशन किए गए हैं और उसके बाद और डिटेल्स हैं। फिर आप फाइल्स भी देख सकते हो, कुछ टैग्ड फाइल्स भी आप देख सकते हो इस तरीके से। दिस इज़ हाउ टॉपसी से आप रिपोर्ट्स बना सकते हो एंड आप बाद में इस रिपोर्ट को शेयर कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली HTML फाइल्स है, राइट।
तो उसके बाद जो आपको टेबल शो हो रहा है उस टेबल को भी आप सेव कर सकते हो CSV फॉर्मेट में, बाद में अगर आपको एनालाइज करना है किसी और टूल पे लेके। सो इसलिए आप अलग अलग फॉर्मेट्स में आप रिपोर्ट्स को सेव कर सकते हो। तो अब मैंने सेव किया CSV रिपोर्ट को, केस फोल्डर के अंदर ही मैंने सेव किया है। सो वहाँ जाके अब इसको डबल क्लिक करके ओपन करते हैं। सो इस तरीके से आप लोड हो रहा है। सो इस तरीके से CSV फाइल लोड हुआ एंड आप केस को क्लोज भी कर सकते हो। केस में जाके क्लोज केस आप क्लिक करके केस को क्लोज कर सकते हो, या फिर डिलीट केस करोगे तो डिलीट हो जाएगा आपका केस। सो एक बार आपने क्लोज कर दिया, आप एक प्री बिल्ड केस को ओपन कर सकते हो, ओपन केस क्लिक करके, एंड उसके बाद फोल्डर पे जाके .aut फाइल को हमें ओपन करना है।